नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत आधुनिक भारत की घटना चक्र के 22 नंबर टॉपिक होम रूल लीग आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरी पोर्शन को देखेंगे और उसके तत्पश्चात लगभग आपको 13 के आसपास से MCQ भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में घटना चक्र की पूरी सीरीज कंप्लीट की जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले थ्योरी पोर्शन की। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में, बहुत ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कौन, ठीक है, अप्रैल में 1916 में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी? अपनी अपनी। और यही कारण है कि तिलक और एनी बेसेंट का जो भी होम रूल लीग की जो स्थापना हुई, इन दोनों का कभी नहीं समावेश हुआ, अर्थात एक में कभी नहीं मिले ये लोग। बेसेंट ने कॉमनीवाल और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जोसेफ बैप्टिस्ट था तथा सचिव NC केलकर थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। तिलक और एनी बेसेंट ने अपने अपने कार्य क्षेत्रों पर बंटवारा भी कर दिया। तिलक के लीग के जिम्मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़ के उस समय मध्य प्रांत एवं बरार थे। दूसरी तरफ देश के शेष हिस्से एनी बेसेंट के लीग के जिम्मे आए। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके कुछ समर्थक, अर्थात तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते थे। समस्या यही है, क्योंकि इसमें कामकर्ता का जो रोल होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। होम रूल आंदोलन के दौरान यहाँ पे दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब करीब एक जैसा था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिक व्यवस्था की जाए। जैसे गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया में भी थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनीवाल में एनी बेसेंट ने की थी। क्या था? कॉमनीवाल, बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है सब, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी, जिस पर कांग्रेस बहुत साल तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की, जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने की हर संभव कोशिश करे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने की थी। एनी बेसेंट ने 1889 में इसकी सदस्य बनी। तो ये बिल्कुल एक कट के हैं, लीग से अलग है। ऊपर जो भी था होम रूल के बारे में था। अब आइए इसी संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला है, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? बहुत आसान से जवाब है, एनी बेसेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा, क्योंकि ठीक है प्रावधान पहले आ गया था। ध्यान रखिएगा 1914 में ही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, सर्वप्रथम भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में तिलक के द्वारा की गई थी। अब दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम ठीक है स्थापना तिलक ने किया, लेकिन जो चलाया एनी बेसेंट ने। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में किसके किसके नेतृत्व में? ऑलरेडी देख चुके हम लोग, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में
एनी बेसेंट ने अपने अपने होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनीवाल और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही किससे संबंध रही? गृह शासन आंदोलन से। एनी बेसेंट मुख्यतः गृह शासन, इसी को बोला जाता है होम रूल, आंदोलन से संबंध थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की योजना मूलतः एनी बेसेंट द्वारा बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को, यही मैंने बताया था कि इसकी व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनीवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका, ध्यान रखिएगा, कॉमनीवाल, एनी बेसेंट की थी, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफी ही लोकप्रिय रहा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, उस आंदोलन का नाम था होम रूल, ठीक है, आंदोलन। उसी समय किया गया था 1914 से 1918 के बीच। जो प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाती है, देखिए 1916 में चर्चा में आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ठीक है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर और टी.एस. एलकॉट। यहाँ पे टी.एस. एलकॉट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। टी.एस. एलकॉट होम रूल लीग से संबंध नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना से संबंध थे। अब सोसाइटी ध्यान रखिएगा, कितने बार पूछा जा चुका है। तिलक ने अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग को आरंभ किया। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? देखिए यहाँ पे C.R. दास, पहला ही ऑप्शन सही है, C.R. दास। इस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन यहाँ पे कर सके। किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस का देखिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी में सफलता से प्रदर्शित यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का द्योतक था। क्यों था? ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसकी अवधारणा अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट और तिलक का जो स्वराज का जो कंसेप्ट था बिल्कुल ही एक जैसा था, ठीक है। स्वराज मतलब क्या है? स्व माने खुद पे क्या करना है, यहाँ पे राज करना है। स्वशासन, खुद पे यहाँ पे शासन करना है, अर्थात चुने हुए प्रतिनिधि लोग यहाँ पे शासन करेंगे। नेक्स्ट, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-1915 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग यहाँ पे बनी रही। तो देखिए पहला ऑप्शन ए और बी है जो हमें सही दिखाई दे रहा है, अर्थात मोर देन वन यहाँ पे साफ साफ आंसर दिया गया है। मूलतः होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमनीवाल के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु 2 पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीगें एक दूसरे की पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। उसके बाद 5 माह बाद देखिए सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश के बाकी हिस्सों में एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था, कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था। सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य क्षेत्र निर्धारित थे। दोनों लीगों ने अपना विलय नहीं किया, क्योंकि दोनों के ही यहाँ पे अगर कार्यकर्ता अगर देखा जाए तो एक दूसरे के नेताओं को पसंद नहीं करते थे। दोनों के विचारों में भी यहाँ पे ठीक है थोड़ी बहुत मतभेदता थी, लेकिन इस यहाँ पे ये नहीं था कि इस तरह का कोई इनका झगड़ा था, क्योंकि टारगेट तो इनका एक ही था, लक्ष्य एक ही था। इस प्रकार तिलक एवं बेसेंट में मतभेद नहीं थे।
तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था, कभी मिलाया ही नहीं गया। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर देखिए स्टार लगा दिया गया उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। नेक्स्ट, एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है, संस्थापक भी थी। अब थियोसॉफिकल जो सोसाइटी के संस्थापक दूसरा कोई था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, बिल्कुल सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेट्स्की तथा कर्नल ओलकॉट ने की थी। नेक्स्ट, 1920 में निम्नलिखित में से किसना अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा यहाँ पे रख लिया? ठीक है, किसने 1920 में जो रखा गया, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। होम रूल लीग आंदोलन, अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा तथा एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में किया गया। तिलक की होम रूल लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। अब वही सारी बातें हैं। अप्रैल 1920 में देखिए अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया और महात्मा गांधी ने इसका नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा असेंबली यहाँ पे रख दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के एमसीक्यू पोर्शन यही कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।